वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय स्टडी में। स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद हमारे इस चैनल पर वीडियो आ गई है। तो आप वीडियो जो है इस चैनल पर रेगुलर आएगी और संजय स्टडी चैनल पर। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का। क्लास 11th का यहाँ पे केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री यहाँ पे हम केमिस्ट्री आज पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 का जो नाम है वो है आपका चैप्टर 2 का जो नाम है परमाणु की संरचना, या परमाणु को हम संरचना करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पहले भी परमाणु के बारे में सुना होगा, जैसे कि हम परमाणु संरचना भी कह सकते हैं। तो परमाणु को बारे में आपने सुना होगा कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। क्या एक अविभाज्य कण है। और ये बताया था आपका जॉन डाल्टन ने बताया था। मान लो जैसे कि मान लो ये क्या है, एक परमाणु है। परमाणु क्या है, एक गोलाकार होता है। तो यही मान लो परमाणु है, और इस परमाणु क्या होती है कि अविभाज्य। ये क्या है, अविभाज्य। ये किसने बताया था? ये बताया था आपका यहाँ पे जॉन डाल्टन ने बताया था। और कब बताया? सन 1808 में बताया था कि जो परमाणु है, हम परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। और परमाणु यहाँ पे क्या है कि एक अविभाज्य कण है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है। और ये बताया कौन था? जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु क्या है, आप अविभाज्य कण है। जैसे कि मान लो परमाणु के छोटे छोटे पदार्थों से ही क्या बनते हैं, परमाणु के छोटे छोटे पदार्थों से ही क्या बनते हैं, कोई भी पदार्थ है। तो पदार्थ मतलब यहाँ पे जो पदार्थ आपने देखा होगा कि जो पदार्थ है, पदार्थ जो होते हैं परमाणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि परमाणु क्या है, एक मतलब गोला है, एक वो है। और उसने हमने ये बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब ये होगा कि ये ना काटे जाने वाला, इसे हम बिल्कुल भी नहीं काट सकते। और इतना छोटा होता है कि मतलब इतना छोटा होता है कि हम इसकी कल्पना, जिसकी हम कल्पना और तुलना कर सकते हैं, उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। तो परमाणु को ना हम उसे देख सकते हैं, ना उसे बना सकते हैं, और ना उसे हम काट सकते हैं। तो जैसे कि आपने इसकी डिफिनेशन भी पढ़ोगी, परमाणु का जो डिफिनेशन होता है क्लास 9 में पढ़ोगा कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला अत्यंत जो सूक्ष्मतम कण, जिसे कि रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, यही इसके क्या कहलाती है, परमाणु कहलाते हैं। तो अपने परमाणु को जानिए कि परमाणु वो कहलाता है कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला अत्यंत सूक्ष्मतम कण, जो रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यह इसकी क्या कहलाती है, यहाँ पे परमाणु कहलाते हैं। तो इतना बन जाएगा। इतना बनने के बाद जैसे कि ये बताया था आपका जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य है, जो कि सन 1808 में बताया था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमाणु की आखिर के लिया कहाँ से गए, तो परमाणु ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। और एटोमिया जो होती है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। तो एटोमिया का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला। इसी का मतलब है कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, और इसे हम किसी भी प्रकार से नहीं काट सकते। एग्जाम्पल के लिए हमने ये भी बताया कि मान लो ये पेन है, और इस पेन को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, और लास्ट में एक ऐसा कण मिलता है कि ये क्या होता है, बिल्कुल भी अविभाज्य होता है, इसे नहीं काटा जा सकता। यही इसकी क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। तो जैसे कि इतना पढ़ने के बाद यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे कि परमाणु, अब डाल्टन तो ये बताया था कि जो परमाणु का अविभाज्य कण है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होता गया। जब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होता गया तो वहाँ पे परमाणु को तोड़ा भी गया। परमाणु को क्या किया गया, तोड़ा गया। और परमाणु को कैसे तोड़ा गया, देखो परमाणु को तोड़ा गया। यहाँ पे इनके कुछ अपरमाणिक कण है, जिसे हम बोलते हैं अब, यहाँ पे हम इसे बोलते हैं अब अपरमाणविक कण। जैसे कि इन्हें पहला है इलेक्ट्रॉन के रूप में तोड़ा गया, दूसरा प्रोटॉन के रूप में तोड़ा गया, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन के रूप में तोड़ा गया।
तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हुआ न्यूट्रॉन। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि जॉन डाल्टन ये बताया कि परमाणु अविभाज्य है, और अविभाज्य का मतलब होता है कि परमाणु बिल्कुल भी हम इसे कुछ नहीं कर सकते, एक परमाणु है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो गया, और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता गया, बढ़ते गया, कि यहाँ पे अब परमाणुकरण मिले, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉन में तोड़ा गया, प्रोटॉन में तोड़ा गया और ये न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। तो ये परमाणु को ही तोड़कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमको मिला। अब हम इलेक्ट्रॉन की कुछ बारे में जानेंगे, प्रोटॉन के बारे में कुछ जानेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आखिर के बेस क्या है, उनकी बेग मतलब आवेश क्या है, उनकी बेग क्या है, और उनकी हम द्रव्यमान के बारे में जानेंगे, उनकी प्रतीक क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने ये देखा था कि मान लो ये क्या है, एक परमाणु, ये क्या है आपका एक परमाणु है, और इस परमाणु में क्या होता है कि एक नाभिक है। मान लो इसके अंदर एक नाभिक होता है, और ये यही मान लो और छोटा बड़ा ये नाभिक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है, चक्कर लगाते हैं, और इसके अंदर प्रोटॉन होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। क्या बताया कि यहाँ पे जितना प्रोटॉन होता है उतना क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इस परमाणु में नाभिक की चारों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाते हैं। तो ये हमने जान लिया। एक चीज हमने ये देखा कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, और उसी के लगभग यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है। काफी परमाणु द्रव्यमान पढ़ा हुआ है, और उसी को हम नाम से जानते हैं न्यूक्लियन। यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है, यही इसकी क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है, न्यूक्लियन कहलाती है, और न्यूक्लियन ही यही इसकी क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे कि हमने क्या बताया कि यही ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उसी के लगभग यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो यानी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे जो नाभिक में होता है, इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है, यही इसकी क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की यदि हम प्रतीक की बात करें तो ई होता है और माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, यहाँ पे माइनस ऋण, यानी ऋण आवेश होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऋण आवेश। इनकी जो द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान की यदि बात करें तो इसकी जो द्रव्यमान है वो आपका 109.10939 इंटू 10 के पावर माइनस यहाँ पे 28 ग्राम होता है। ठीक, ये इनकी द्रव्यमान हो गई। अब आता है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का यदि हम बात करें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का सबसे पहले हम इसका प्रतीक क्या है, तो प्रोटॉन का पी प्रतीक होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, सर धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। और इसके जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान होता है यहाँ पे 1.67262262 यहाँ पे 262 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। ठीक, तो ये प्रोटॉन का पी हो गया प्रतीक चिन्ह। इसकी धन आवेश, यानी आवेश क्या होता है, धन होता है, और इसकी जो द्रव्यमान होता है 1.67 यहाँ पे 262 इंटू 10 के पावर माइनस 24 का ग्राम होता है। अब आता है न्यूट्रॉन का। देखो जो न्यूट्रॉन होता है ये जीरो होता है, मतलब इसके जो प्रतीक होता है वो N01 से हम करते हैं। और वैसे इसकी जो धनावेश नहीं होती, न ही ऋणावेश होता है, बल्कि ये उदासीन होता है, उदासीन। और इसे हम क्या करते हैं, जीरो से करते हैं, जबकि ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसके जब द्रव्यमान की बात करें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो इसका 1 पॉइंट यहाँ पे 6 है, 2 मतलब 6 क्या होता है 7 और 493